2025 में यूट्यूबर बनना है तो ये कंप्लीट वीडियो जरूर देख लेना। क्या लगता है यूट्यूबर बनना इतना आसान है? आज ये सोचा कि यार यूट्यूबर लोग इतना पैसा कमाते हैं, कल से मैं भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन जब 4-5 दिन व्यूज नहीं आते तो तुम यूट्यूब से गिव अप कर लेते हो और कहते हो यूट्यूब तो लक का गेम है। तो इसलिए कह रहा हूँ 2025 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट मत करना अगर आपको इन 4 पॉइंट्स के बारे में पता नहीं है। नहीं तो आप भी बाकी क्रिएटर्स की तरह अपना 1-2 साल बर्बाद कर देंगे और एंड में कहोगे यूट्यूब तो लक का गेम है और मेरा लक सही नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड लास्ट टिप माय फेवरेट, तो उसे मिस मत करना। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। कंपटीशन योर नीश। बिकॉज यूट्यूब पर 51 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स है और हर दिन ओवर मिलियंस ऑफ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और ऐसे में एक रियल बिजनेस की तरह इसमें कंपटीशन बहुत हो रखी है। और अगर आप इस कंपटीशन को बीट नहीं कर सके देन आप इन पत्थरों में दबकर रह जाओगे। सेम ऐसा ही मनोज डे के साथ हुआ। सब्सक्राइबर्स तो 7 मिलियन के अराउंड है लेकिन व्यूज वही 1-2 लाख, जबकि इनसे छोटे क्रिएटर्स भी पीसलेस वीडियोस बनाकर अच्छी एडिटिंग के साथ मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर रहे हैं। तो ये यूट्यूब है बाबू, यहाँ तुम जितना क्रिएटिविटी और एफर्ट्स लगाओगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और बहुत से क्रिएटर्स फेल इसलिए नहीं हो रहे हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं है या फिर लीजी है, नहीं, बल्कि वो कंपटीशन से आगे नहीं जा रहे। और आप सोच रहे हो कि मैं नीश ऐसा डिसाइड कर लूंगा जिसमें कंपटीशन ही नहीं होगा, तो ऐसे में तुम पागल हो चुके हैं या फिर तुम मुझे पागल कर रहे हो। बिकॉज ऐसा कोई नीश ही नहीं बचा है जिसमें भी कोई कंपटीशन ना हो। आप कुछ भी इमेजिन करके उसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, देन आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हजारों रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज अब यूट्यूब पहले का यूट्यूब नहीं रहा कि आप कहीं पर बैठ के सोच रहे हो कि 4-5 दिन वीडियोस डाल दूंगा, एक ना एक वीडियो तो वायरल हो ही जाएगा। तो आपसे बड़ा फूल कोई इस यूनिवर्स में नहीं है। आई नो आप मुझे कमेंट में गाली दो तो इसके लिए सॉरी। ओके, बैक टू द पॉइंट। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब कंपटीशन को बीट कैसे करें। तो इसके लिए तुम्हें ट्रेंड के अनुसार चलना होगा, अडेप्टेशन करना होगा। मतलब अगर एडिटिंग का ट्रेंड चल रहा है तो आपको भी एडिटिंग सीखना होगा, देन आप तभी जाके कंपटीशन को बीट कर सकोगे। दूसरा, आपको डे बाय डे कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव करना होगा। बिकॉज अगर आप इस 2025 में बेसिक कंटेंट यूट्यूब पर डालोगे तो आप कंपटीशन को बीट करना तो छोड़ो, आप कंपटीशन में घुस ही नहीं पाओगे। बिकॉज जब तक तुम बाकी लोगों से परफेक्ट नहीं करते देन व्यूज कभी नहीं आएंगे। एंड दिस इज नॉट रॉन्ग टू से। तो अगर आपको सब कुछ 10 और 10 करना है तो आपको आना है सेकंड पॉइंट में, जो कि है क्रिएट ए प्रैक्टिस चैनल। तो सुनने में बहुत बोरिंग लग रहा होगा बिकॉज अब सभी को पहले चैनल पर ही फर्स्ट वीडियो ही वायरल चाहिए। तो देखो, एक न्यू चैनल को स्टार्टिंग से ग्रो करने के लिए जो सबसे ज्यादा रोक के रखती है वो है स्किल्स। बिकॉज जब आप एक बिगनर होते हो तो आपके पास कोई स्किल्स नहीं होता है, और होता भी है तो उतना अच्छा भी नहीं होता है जितना आपको एक्चुअल में होना चाहिए। तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाओ और उन स्किल्स को गैदर करो। जैसे कि फर्स्ट टाइम वीडियो में ज्यादा फोकस करो स्क्रिप्ट में, सेकंड टाइम वीडियो में फोकस वॉइस ओवर पर करो। तो अगर नहीं आप फेसलेस वीडियोस बनाते हो तो आप ज्यादा फोकस टॉकिंग टू द कैमरा स्किल्स पर करो। एंड तीसरा फोकस एक वीडियो को इंगेजिंग एडिट करने में करो। एंड ऐसा करते करते आपको अपने कंटेंट के क्वालिटी को डे बाय डे इंप्रूव करते रहना है। अगर फिर भी आपको मुझ में ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो तुम डिकोडिंग वाईटी के इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें इन्होंने खुद कहा है कि डिकोडिंग वाईटी मेरा पहला यूट्यूब चैनल नहीं है। इससे पहले भी एक यूट्यूब चैनल था जिसमें मैंने 5 साल तक वीडियोस बनाकर स्किल्स गैदर किया, देन फिर इस चैनल को ओपन किया। तो क्या आपको 5 साल तक वीडियोस बनाने का कोई जरूरत है? अब चाहो तो सिर्फ 25-30 वीडियो से आपके वीडियो का क्वालिटी बहुत प्रोफेशनल हो जाएगा। बट बहुत से लोग परफेक्शन के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अपने से आप सोच कर देखो, अगर आप प्रैक्टिस चैनल पर वीडियोस ही नहीं डालोगे तो हाउ बिकम यू परफेक्ट, हाउ विल यू लर्न, हाउ विल योर वीडियो बी गुड। तो इसीलिए अभी एक प्रैक्टिस चैनल ओपन करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करके स्किल्स गैदर करो। तो जब आप प्रैक्टिस चैनल ओपन करके उस पर एक्चुअल में वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे तो आपका सेकंड चैनल का पहला वीडियो बाकी लोगों की तरह बुरा नहीं होगा, प्लस वीडियो ज्यादा बेस्ट हुआ तो वो वायरल भी हो सकता है, जैसा कि इन क्रिएटर्स के साथ हुआ। प्लस आपको ये भी रियलाइज हो जाएगा कि कौन सी मिस्टेक क्रिएटर्स एक्चुअल में करते हैं जिस कारण उनके वीडियोस में व्यूज नहीं आते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज द यूट्यूब इज द राइट फॉर यू। तो बहुत से क्रिएटर्स का ड्रीम होता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से मनी अर्न करूं, बट बहुत से कम ही क्रिएटर्स हैं जो एक्चुअल में वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो आपको सोचना है क्या आप यूट्यूब का फेम चाहते हो या फिर आपको वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो तुम खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, क्या मैं न्यू वीडियोस बनाने में एक्साइटेड फील करता हूँ? क्या मैं पर 10 आवर्स बैठकर स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ? क्या मैं लगातार 10-10, 12-12 आवर्स तक फोन की स्क्रीन पर देखकर वीडियोस एडिटिंग कर सकता हूँ? क्या अगर मुझे पैसा नहीं मिलता है देन फिर भी मैं मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंट होकर वीडियोस बनाऊंगा? तो अगर इस सब क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो तभी आपके लिए
लिए यूट्यूब सही है। अगर नहीं तो आप यूट्यूब चैनल छोड़ सकते हो, बिकॉज फालतू में टाइम वेस्ट करना ये आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। तो मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो अगर इस सब पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद भी आप इस लास्ट पॉइंट को नहीं समझते हैं तो आपका चैनल ग्रो होने के बाद भी डेड हो जाएगा। तो द थर्ड पॉइंट, यूट्यूब टर्म्स एंड पॉलिसी। तो यूट्यूब एक बिजनेस है और हर बिजनेस की तरह यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस बना रखी है। तो अगर आप उसका उल्लंघन करते हो तो आपको यूट्यूब पनिशमेंट तो जरूर करेगा। तो उसे कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम कहते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, कॉपीराइट स्ट्राइक तुम्हारे वीडियो के थ्रू तुम्हारे चैनल पर आता है, जिससे तुम्हारे चैनल को खतरा होता है। अगर तुम्हारे चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो तुम्हारे चैनल को यूट्यूब से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। बट यूट्यूब थोड़ा दयावान भी है। पहला आपको कोई स्ट्राइक नहीं बल्कि एक वार्निंग नोटिस आएगा जो कि तुम्हारे चैनल पर हमेशा के लिए रहेगा। बट अगर तुम उसके बाद भी अगेन वैसा ही सेम मिस्टेक करते हो तो इस बार आपको कोई वार्निंग नहीं बल्कि आपको पहला स्ट्राइक आएगा। उसके बाद अगर आप सेम मिस्टेक अगेन रिपीट करते हो तो आपको आएगा दूसरा स्ट्राइक। उसके बाद अगर आप सेम मिस्टेक अगेन रिपीट करते हो तो उसके बाद आएगा तीसरा स्ट्राइक। देन आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए। देन उसके बाद आपके चैनल को यूट्यूब से हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाएगा। तो क्या कॉपीराइट स्ट्राइक भी इतना खतरनाक है? आंसर इज नहीं, बिकॉज कॉपीराइट स्ट्राइक आपके वीडियो के थ्रू आपके चैनल पर आता है, जिससे आपके चैनल को खतरा होता है। लेकिन इस केस कॉपीराइट क्लेम में आपके चैनल को कोई खतरा नहीं होता है। तो अगर आप इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं रखोगे तो आपका धंधा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं आपको बता सकूं कि आप जितना समझते हैं उतना आसान नहीं है एंड यूट्यूब उतना हार्ड भी नहीं है। तो यू आर कंफ्यूज niche of the channel, then you can go to watch my recent video. So bye bye, take care.